Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। देश के कई राज्यों में कोरोना महामारी के फिर से तेजी से पैर पसारने से चिंतित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक करेंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। यही नहीं, वह कोरोना वैक्सीन के वितरण के लिए अपनाई जाने वाली योजना को लेकर भी विचार विमर्श करेंगे। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। सूत्रों के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इसमें शामिल होंगे। इससे पहले भी पीएम इस मुद्दे को लेकर बैठक कर चुके हैं। तमिलनाडु की तरफ से तेजी से बढ़ रहे भीषण चक्रवात निवार के 25 नवंबर को तट से टकराने की आशंका है। इसी दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। राज्य सरकार ने चक्रवात के खतरे से निपटने के लिए समीक्षा बैठक की। इसमें जिला प्रशासनों को तत्पर और तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही मंगलवार से अगले आदेश तक 7 जिलों में अंतर जिला बस सेवाएं निलंबित कर दी गई है। कुछ जिलों में ट्रेनें भी आंशिक या पूरी तरह रद्द कर दी गई है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 37,441 नए मरीज मिले हैं, जबकि 42,195 ठीक हुए हैं और 481 की मौत हो चुकी है। ऐसे में एक्टिव केस में 5,251 की कमी आई है। यह बीते 6 दिन में सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले 17 नवंबर को 66,854 एक्टिव केस कम हुए थे। देश में अब तक 91,77,000 केस आ चुके हैं। इनमें से 86,03,000 मरीज ठीक हो चुके हैं और 1,34,000 की मौत हो चुकी है। 4,37,000 मरीजों का इलाज अभी चल रहा है। झारखंड में पिछले एक माह में कोरोना जांच संख्या आधी से भी कम हो गई है, पर संक्रमण की दर बढ़ गई है। 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच 2,86,796 लोगों की जांच की गई थी और 2,401 संक्रमित मिले थे। यह कुल जांच का 0.84% है। वहीं 16 से 22 नवंबर के बीच 1,14,521 लोगों की जांच की गई है और 14 से 5 नए संक्रमित मिले हैं। झारखंड में 16 से 22 नवंबर के बीच 1405 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें से 488 केवल रांची जिले के हैं, जो कुल संक्रमितों का 34.7%। वहीं दूसरे स्थान पर जमशेदपुर है और जहां 160 नए संक्रमित मिले हैं।
साहिबगंज जिला अंतर्गत राजमहल मानिकचक यानी पश्चिम बंगाल फेरी सेवा के अंतर्गत एक एलसीटी जहाज सोमवार की देर संध्या मालदा जिले के मानिकचक फेरी घाट के निकट पलट गया। इस घटना में 8 बड़े वाहन यानी ट्रक और हाईवा सहित 10 लोगों के डूबने की आशंका जताई जा रही है। घटना के समय 22 लोग डूबे थे, लेकिन समय रहते 12 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 10 लोग अभी भी लापता हैं। उन लोगों की खोजबीन की जा रही है। मंगलवार सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, पर अब तक किसी का कोई पता अभी तक नहीं चल पाया है। साहिबगंज के शीतला मंदिर माल गोदाम के पास स्थित आरपीएफ बैरक के पिछले हिस्से में आज एक आरपीएफ जवान का शव बैरक की खिड़की से लटका पाया गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में कर लिया है और जांच में जुट गई है। यह आत्महत्या या हत्या यह कहना मुश्किल है। शव की स्थिति में खिड़की से लटका पाया गया है। उससे यह प्रतीत होता है कि किसी ने उसकी हत्या कर आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। धनबाद जिला प्रशासन ने सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों पर कार्रवाई की है। इस दौरान धनबाद के रणधीर वर्मा चौक से लेकर डीआरएम चौक तक पुलिस ने अभियान चलाया और दर्जनों बाइक को जब्त कर टोइंग मशीन से ढोकर पुलिस अपने साथ ले गई। पुलिस ने इस दौरान कोट रोड में सड़क किनारे फुटपाथ पर दुकान लगाए जाने वालों पर भी कार्रवाई की है। हम आपको बताएं कि कल एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने लोगों को हिदायत दी गई थी कि गलत स्थान पर वाहन पार्किंग करने पर कार्रवाई की जाएगी। हमसे 25 25 साल से लगाते थे। आज ये दुकान लगाए और उसके बाद फिर वापस उठा रहे हैं। पहले से पता नहीं था, अचानक एसडीओ सब बॉडीगार्ड लोग आए, बोले नहीं हटा हटा, तो हम लोग अपना उठा ले रखा। ऐसा बराबर अतिक्रमणीय होता है, हम लोग लगाते हैं, बराबर पैन करता है, फिर लगाते हैं। हम लोग उसको ये नहीं है, व्यवस्था नहीं है, यही हम लोग इससे बाल बच्चा घर द्वार हम लोग का चलता है। अभी अब कहाँ लगाइएगा? यहाँ से उठा के कहीं भी लगा के किनारे में बेचेंगे, रोजी रोजगार तो करना होगा। ट्रैफिक डीएसपी सारे लोग को रोड में, इस रोड में गाड़ी लगाने के लिए अनुमति नहीं दिया गया है। सबको गाड़ी के लिए पार्किंग का व्यवस्था एसडीएम साहब की तरफ से कैनूर मैदान में किया गया है, क्योंकि लोग को आने जाने में एम्बुलेंस जाता है, सब बहुत सारी गाड़ी जाती है, तो उसको लेकर को बाधित हो जाता है। यहाँ पर में जाम की समस्या रहती थी। इसको देखते हुए सीनियर पदाधिकारी के द्वारा ये कदम उठाया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। For electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की? इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो, तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है।
लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Mania flow room, I go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर वामपंथी मोर्चा ने 6 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल और 27 नवंबर को किसानों के जन कार्रवाई के समर्थन में रैली निकाली। यह रैली जिला परिषद मैदान से निकलकर हीरापुर पार्क मार्केट होते हुए रणधीर वर्मा चौक तक पहुंची, जहां एक सभा में तब्दील हो गई। सीपीआईएम के सचिव गोपीकांत बख्शी ने बताया कि केंद्र सरकार देश की संपदा पूंजीपतियों और कॉरपोरेट जगत के हाथों को बेचने की साजिश कर रही है, जिसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। पार्टियों ने विरोध कार्यक्रम आयोजित किया है पूरा देश व्यापी। उसी के तहत झारखंड में और धनबाद में हम लोग तमाम वामपंथी पार्टियों की ओर से ये विरोध कार्यक्रम आयोजित किया है। ये कार्यक्रम 26 नवंबर को देश के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और कर्मचारी फेडरेशन की ओर से
सरकार के मजदूर और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आम हड़ताल को आह्वान किया है, उसके समर्थन में हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रहे देवल सहाय का आज निधन हो गया। वे रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनका इलाज चल रहा था। अगले सुबह उनका निधन हो गया। पिछले कई दिनों से वे अस्वस्थ थे। रांची क्रिकेट के भीष्म पिता और मां और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के ये मेंटर थे। गोमो गया रेलखंड के निमिया घाट और पारसनाथ स्टेशनों के बीच आज सुबह 6 बजे कोयला लदे मालगाड़ी में तकनीकी खराबी आ जाने से अपमैन लाइन लगभग 2 घंटे तक बाधित रही। बाद में गोमो से दूसरा इंजन लाया गया और फिर पीछे से जोड़कर आगे बढ़ाया गया। इसके बाद मालगाड़ी आगे के लिए रवाना हो गई। इस दौरान धनबाद गया इंटरसिटी एक्सप्रेस गोमो स्टेशन पर 1.5 घंटा तक खड़ी रही, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। इसके बाद करीब 8 बजे मालगाड़ी आगे के लिए रवाना हो गई, तब जाकर रेल परिचालन सामान्य हुआ। झारखंड सरकार ने जमीन माफियाओं पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। कांके अंचल स्थित कोकदोरो मौजा के 55 एकड़ जमीन घोटाले की जांच होगी। जांच में घोटाला करने वाले जमीन माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव के द्वारा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के कमिश्नर को पूरे मामले की जांच का आदेश दिया गया। कमिश्नर अपने स्तर से 55 एकड़ जमीन घोटाले की जांच करेंगे। युक्त सचिव के द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया है कि क्षेत्रीय जन विकास परिषद के अध्यक्ष दयानंद मिश्रा के द्वारा कांके अंचल के मौजा कोकदोरो में गरीब भिखारी व सीरी सोनार का लगभग 56 एकड़ जमीन का घोटाला किया गया है। इस शिकायत के आलोक में गहनता से जांच के बाद रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। बिहार की 17वीं विधानसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है। महागठबंधन की ओर से राजद के विधायक अवध बिहारी चौधरी ने नॉमिनेशन किया है। महागठबंधन की बैठक में फैसला उनके नाम पर ही मुहर लगी। अवध बिहारी चौधरी लालू प्रसाद के खास माने जाते हैं। सिवान सदर से विधायक अवध बिहारी की गिनती राजद के वरिष्ठ नेताओं में होती है। उधर विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए की ओर से भाजपा के विजय सिन्हा ने नॉमिनेशन किया। उन्होंने कहा कि पार्टी और गठबंधन का जो निर्देश होगा उसके अनुसार काम करेंगे। आज सुबह बिहार के कई जिलों में एक साथ छापेमारी हुई। बिहार में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर आज पूरे बिहार के जेलों में एक साथ छापेमारी की गई है। इस छापेमारी के बाद कैदियों के बीच हड़कंप मच गया है। कई जगहों पर मोबाइल और गांजा भी बरामद किया गया है। बता दें कि पिछले दिनों बिहार के जेलों में नशे के कारोबार को लेकर सोशल मीडिया में काफी चर्चा थी। इस मामले में एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें कैदी आराम से नशे का सेवन कर रहे थे। माना जा रहा है कि इसी परिप्रेक्ष्य में प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में विधानमंडल दल की बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने सर्वसम्मति से जनता को धन्यवाद देने के लिए सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में 3 दिसंबर से आभार यात्रा निकालने का टास्क थमाया। विधानमंडल दल नेता व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में नए विधायकों पर नेताओं का सर्वाधिक फोकस रहा। बैठक में सदन चलाने वाले और विपक्ष को मुद्दा विहीन करने की रणनीति भी बनी। नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके द्वारा बिहार की कमान संभालती थी। बिहार के जहानाबाद जिले के मौदनगंज प्रखंड के वैना गांव में एक उनकी अनिल शर्मा उर्फ अली बाबा द्वारा खुद की ही अंगुली काट लेने का मामला सामने आया। कुर्तक यह भी है कि बिहार में नीतीश कुमार को सीएम के रूप में देखना चाहता है। वे जब सीएम बने उसने अंगुली काट ली। यह चौथी बार जब उसने नीतीश के सीएम बनने पर अंगुली काटी है। अभी के बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips,
पैनासोनिक, AO स्मिथ, डाइकिन, हिटाची, मित्सुबिशी और हेवल्स जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, AC आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping.